वेलकम टू ऑल। और आज हम नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर के बारे में आप जानते होंगे। और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम आप बात करेंगे कि रिमाइंडर के क्या क्या यूजेस हैं, कैसे निकालते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रिमाइंडर होता क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल और इंग्लिश में इसको रिमाइंडर कहते हैं, और ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो आज हम ये देखेंगे। कल हम फैक्टर के बारे में देख चुके थे, कुछ क्वेश्चन भी कर चुके थे, लेकिन आज हम रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है और क्या इसके यूजेस हैं मैथ के अंदर। पहली बात तो देख लें कि रिमाइंडर क्या होता है। द बेसिक रिमाइंडर फॉर्मूला। रिमाइंडर जो होता है ना, वो किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। यानी कि जहां तक वो नंबर उसका मल्टीपल है वहां तक तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और उसके बाद जो बचेगा, शेष बचेगा, उसको ही हम शेष फल कहते हैं, उसको रिमाइंडर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही रिमाइंडर पे आगे फोकस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 33 चॉकलेट्स हैं और 11 बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हर एक बच्चे को तीन तीन चॉकलेट मिलेंगी पर हेड। फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास 34 चॉकलेट हैं और 10 बच्चे हैं। तो अब यहां देखो, यहां क्या होगा, यहां आंसर 3.4 आएगा। 10 का भाग जैसे ही करोगे, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 3.4 चॉकलेट मिलेगी। या एक काम हो सकता था, या तो मैं ऐसे कर सकता था, या मैं ऐसे काम कर सकता था कि मैं 30/10 करके और 4/10 इधर कर देता हूं। तो यहां से मुझे 3 मिला, 3 पर हेड, और मेरे पास 4 चॉकलेट बच गई रिमेनिंग। तो जो मेरे पास बच गया डिवीजन के बाद, बांटने के बाद जो बच गया, वही रिमाइंडर है। जैसे कि मेरे पास 5 टॉफी हैं, 2 बच्चे हैं, 2 काम हो सकते हैं। या तो मैं दोनों को 2.5 2.5 यानी कि आधे आधे, ढाई ढाई टॉफी दे दूं, ये हो सकता है। या मैं एक काम करूं कि मैं दोनों को 2-2 दे दूं और एक अपने पास रख लूं। अगर मैं ये वाला केस लूंगा, मैं ये चाहता हूं कि नहीं, बराबर बराबर मिले, सिमेट्रिक कट नहीं मान रहा मैं उसको। तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, इंटीजर वैल्यू मिलना चाहिए, इंटीग्रल मिलना चाहिए। ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे मिले, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आना चाहिए, आधा पौना 3 3.5 ये सब नहीं आना चाहिए। तो 5 में से अगर 2 को बांटूंगा तो 2-2 बांट दूंगा इक्वल डिवीजन में, फिर एक बचेगी। एक बची वो क्या है, वही तो रिमाइंडर है। सेम यहां पे भी हो रहा था, 11 बच्चे हैं, 33 टॉफियां हैं या 33 चॉकलेट है, तो 3-3 आ गई हर एक के हिस्से में। यहाँ 34 चॉकलेट हैं और 10 बच्चे हैं, तो हर एक के हिस्से में 3.44 आई। या एक काम कर सकता कि सबको 3-3 दे देता और 4 में अपने पास बचा लेता कि सर सबको मैं इंटीजर नंबर में दे दूंगा, तो बाकी जो बच जाएंगे वो मेरे पास रिमाइंडर रह जाएगा। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ये है, रिमाइंडर मतलब हुआ कि किन्हीं चीजों को कुछ लोगों में या कुछ एंटिटीज में बराबर हिस्सों में बांटने पे जो पार्ट हमारा बच जाए, वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। यानी कि सबको इंटीग्रल पार्ट देने के बाद, इंटीग्रल हिस्सा सबको देने के बाद जो नंबर बच गया, इक्वल इंटीजर्स देने के बाद जो हमारे पास नंबर बच गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्या रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर की एक बात और है कि मेरे पास मान लो कोई नंबर है, कोई डिविडेंड है मेरे पास, एक डिवाइजर है। तो डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड होता है कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। यानी कि भागफल गुणा में भाजक प्लस में शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भागफल गुणा में डिवाइजर यानी कि भाजक और प्लस में शेषफल, ये होता है हमारे पास।
एक बात आप ध्यान रखें, हमेशा रिमाइंडर जो होगा ना वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होगा। हमेशा नॉन नेगेटिव होगा ये। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, और हमारा जो रिमाइंडर होगा ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। हमारा जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा हमेशा। इसको भी देख लेते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ये भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो छोटा होगा। मैंने बोला कि रिमाइंडर एक तो नॉन नेगेटिव होगा, दूसरा मैंने बोला कि रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर, वो छोटा होगा, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ये कैसे? मैंने कोई नंबर ले लिया, मेरे पास नंबर है मान लो 45, ये मेरे पास डिविडेंड है, और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं 6 से, 6 मेरा डिवाइजर है। अब मैं रिमाइंडर एंड क्वेश्चन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? 6 का डिवाइड दे दूंगा 45 में, 6 7 42, 7 बार जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन तो 7 आ रहा है, रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, बाद में कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, तो मेरा 3 आ गया। ये मैं कह सकता हूं। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो रिमाइंडर है वो छोटा आ रहा है किससे? डिवाइजर से, यानी कि हमेशा भाजक से छोटा आएगा रिमाइंडर आपका। इसको एक बार और देखो दूसरे नंबर से, मैं अगर 48 लेता हूं, मैंने डिविडेंड को 48 लिया और डिवाइजर को मैं वही रखता हूं, और अब मैं इसका भाग लगाता हूं, और मैं ये वाला तरीका दोबारा से लगा के दिखाता हूं आपको कि मैं इसको ना 8 बार, 6 8 48 होता है, मैं इसको 8 नहीं, मैं इसको 7 बार भाग करना चाहता हूं। मेरे पास ये 6 बच गया, हालांकि मेरा तरीका ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। जब तक आप उसके नियरेस्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको छोड़ना नहीं है, तब तक आपको उससे पहले लेना नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 6 मेरा रिमाइंडर है? नहीं, 6 मेरा रिमाइंडर नहीं है, 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी 6 में भाग जा सकता है 6 का, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि ये 8 बार जाएगा, 6 48, तो ये यहीं खत्म हो जाएगा, तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा, यहीं पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं मेरा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा मेरे डिवाइजर से छोटा होगा, ऑलवेज, और रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता रिमाइंडर। और कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। इफ रिमाइंडर 0 देन द नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, ये कह रहा है कि यदि आपका रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। मैंने बताया था कि जैसे 6 का भाग में 48 में दे रहा था, तो 6 8 48 होता है, 6 गुणा 8, तो वहां रिमाइंडर 0 हो रहा था। 6 से डिवाइड कर दिए 48 को, तो 6 8 48, या 0 आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब हमको वैसे पता चल रहा है कि 6 से 8 बार पूरी तरह से भाग हो जा रहा है 48 में, तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये यही कहना चाह रहा है, if remainder 0 then the number is perfectly divisible by the divisor and divisor is a factor of that number। ये बात भी ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर से, कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो जिससे डिवाइड हो रहा है वो उस दिए गए नंबर का फैक्टर होगा। वो भी देख लेते हैं कैसे होगा।
मुझे 48 के फैक्टर्स निकालने हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 8 होगा, एक 12 होगा, एक 24 होगा, 16 भी तो होगा, और 48 अपने आप में एक फैक्टर होगा। यही होगा। तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि 6 एक फैक्टर है 48 का, और 6 से पूरी तरह भाग हो जा रहा था। अगर मैं 48 में भाग 4 का भी लगाऊं तभी भी कितना आएगा? 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, अभी भी रिमाइंडर 0। सेम आप यहाँ देख सकते हैं, 8 से आप देंगे तो 6 बार, ठीक है, रिमाइंडर 0 दे देगा। 16 3 48, रिमाइंडर 0 16 से देने पे। यानी कि अगर किसी नंबर का रिमाइंडर किसी नंबर से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो उस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, और कुछ नहीं। कुछ फॉर्मूला दे, इट कैन बी सेड दैट द 8 इज अ फैक्टर ऑफ 40। यस, अगर 40 में भाग जाए 8 का तो 5 बार जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 मतलब वो उस नंबर का फैक्टर है। फॉर्मूले बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर के कांसेप्ट बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं। ये ए की पावर, इसको आप n मान के चलें, a इंटू एन नहीं है ये, दिस इज इक्वल टू द a की पावर n प्लस b की पावर n। तो मैं आगे लिख देता हूं। पहला कह रहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n यदि को दे रखा है आपको, इज डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n इज ऑड नंबर। कह रहा है कि अगर आपको दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, then it is divisible by a plus b when n is odd, is divisible by a plus b, sorry, a plus b if n equal to odd number। यदि n odd number है तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे? a प्लस b से। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि आपका नंबर कोई दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, और वहां पे n एक ऑड नंबर है, तो a प्लस b जो होगा वो n का एक फैक्टर होगा। यदि a प्लस बी से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, तो मतलब a प्लस बी इसका फैक्टर है। यानी कि मैं कह सकता हूं, यदि मैं लिखना चाहूं, मैं लिखूं a प्लस बी, ए की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी, और एक और ब्रैकेट में कुछ और आ जाएगा। फैक्टर का मतलब यही हुआ है ना, कि फैक्टर का मतलब क्या बताया था कल, कि किसी नंबर को यदि आप किसी नंबर के मल्टीपल्स के मल्टीप्लाई के बराबर लिख सकते हो, वही तो फैक्टर होते हैं। अगर a प्लस बी इसका एक फैक्टर है, तो कुछ और भी आ रहा होगा वो भी दूसरा फैक्टर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो भी फैक्टर हो जाएगा। यही तो थी, यही चीजें थी, ठीक। तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं फिर, अगले हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि a प्लस बी फैक्टर है। अब आप इसमें या इसमें डिवाइड करो, तो ये इससे कट गया, तो मैं कह सकता हूं कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक। वैसे भी अगर मैं देखूं, अगर मुझसे वो कह रहा है कि a प्लस बी इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी अगर इसका एक फैक्टर है, तो इनसे भाग करने, इसके a प्लस बी से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, बस, ठीक है। अगला क्या कहना है वो, इसमें कुछ और भी कहना चाह रहा है, उसने एक और चीज और बोली है। दूसरा क्या कह रहा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज इवन नंबर। ये कह रहा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n डिविजिबल होगा a प्लस b से जब n की वैल्यू इवन होगी। अभी देख लेते हैं कैसे। a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b जब n इवन होगा। आप ये बात सही है कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, n की वैल्यू पावर तो नेचुरल नंबर होती है ना हमेशा, तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, यानी कि n हमारा जो होगा वो 1 2 3 4 ऐसे करके होगा। और यहां पे ये कहना चाह रहा है कि यदि n इवन है तो 2 4 6 8 ऐसे ऐसे होगा। 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 तो ऑड भी है इवन भी है, तो उसको हम नहीं लेंगे नहीं अभी, हम 2 से बात करें। तो मैंने इसको लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने n इक्वल टू 2 ले लिया, ये बन गया मेरे पास। तो क्या मेरे पास ये बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी
इंटू में a प्लस बी, यही तो होता है। क्या ये इसके बराबर है? हाँ, फैक्टर्स में तोड़ लिया हमने। अब मैं इसको अगर देखूं तो इस गिवन नंबर का a माइनस बी भी एक फैक्टर है और a प्लस बी भी एक फैक्टर है। इसने पूरा नहीं लिखा क्या? व्हेन n इज इवन, इसने पूरा नहीं लिखा क्या? ये कुछ तो गलती करी। ये लिख रखा है, तो क्या मैं देख सकता हूं कि a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा ये? यही होगा ना। मान लो कि n की वैल्यू 4 है, इफ n इक्वल टू 4, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। इफ n इक्वल टू 4, मेरा क्या हो जाएगा? a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे नहीं मतलब हमको, इसको देखो, ये क्या है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो मुझे यहां पता चल रहा है फैक्टर है दोनों। अगर मैं n इक्वल टू 6 लू, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, इसको मैं ओपन कर लूं तो मैं लिखता हूं a माइनस 3 और 2 माइनस बी। इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ये 2 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और स्क्वायर था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको जैसे आप ओपन करोगे, फिर से हम आप पहुंच गए पीछे। अरे ये कि जब n की वैल्यू ऑड है, जब n की वैल्यू ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n डिविजिबल होगा a प्लस बी से। हम्म, n की वैल्यू जब ऑड है तो डिवीजन किससे होगा? a प्लस बी से। क्या? माइनस वाले केस में क्या होगा? नहीं, प्लस वाला हो जाएगा a प्लस बी से। माइनस वाला किससे होगा? इवन नंबर से। a की पावर n माइनस b की पावर n तब होगा a प्लस बी से भाग इसका, तब होगा जब n की वैल्यू इवन होगी। हम्म, ठीक। तो ये वाला किससे चला जाएगा? a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, क्यों जैसे ही इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी तो आएगा ही आएगा बाहर, बाकी अंदर कुछ भी आए इससे मतलब नहीं, तो हो गया। ये क्या आएगा? ये a माइनस बी आएगा, तो ये भी a माइनस बी से भाग हो जाएगा। ठीक है ना? वही तो कहना चाह रहा था। अब कह रहा है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी व्हेन फॉर एवरी n, ये एवरी n होगा यहाँ पे, एवरी n बट नॉट डिविजिबल a प्लस बी। यानी कि n की किसी वैल्यू के लिए a की पावर n माइनस बी की पावर n डिविजिबल होगा a माइनस बी से फॉर एवरी n बट नॉट डिविजिबल बाई a प्लस बी। जरूर नहीं है प्लस बी से डिवाइड हो, लेकिन a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी से तो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। a प्लस बी से जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि जैसे ही नंबर यहाँ पे ऑड होगा तो ये होगा नहीं। तो उस इन दोनों चीजों को इसने यहाँ पर समराइज कर दिया है, कुछ नहीं कर। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि
कंसीडर कोई नंबर है 17 गुणा 23। सपोज यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। आपको क्या करना है कि इसका रिमाइंडर फाइंड करना है आपको गिवन नंबर का, और जब इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं तब आपको फाइंड करना है। ठीक, इसको हम समझ लेते हैं होगा क्या। इसमें क्या होगा कि वो कह रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 17 गुणा 23 बटा 12 ये दे रखा है, और इसका रिमाइंडर पूछा है कि रिमाइंडर बताओ क्या होगा। ठीक, 17 को लिख सकता हूं मैं क्या 12 प्लस 5, और 23 को मैं लिख सकता हूं 12 प्लस 11 बटे 12। रिमाइंडर चाहिए। 12 का गुणा एक बार 12 में होगा, 12 का गुणा फिर 11 में होगा, 5 का गुणा फिर 12 में होगा, और 5 का गुणा फिर 11 में होगा, यही होगा। और सबके नीचे 12 है। क्या मैं इस 12 को अलग अलग लिख लूं, सबके अलग अलग। 12 गुणा 12 बटे 12, 12 गुणा 11 बटे 11, 5 गुणा 12 बटे 12 प्लस 5 गुणा 11 बटे 12, यही है। तो देखो यहां 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहां 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहां 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और यहां 11 पंजे 55 बटा 12, यहां कैंसिल नहीं हुआ, इसको अभी रखो बात के लिए। तो मैं ये कह पा रहा हूं कि मैंने जब उसको 12 का एक मल्टीपल में प्लस में बचा हुआ जो नंबर है 12 के मल्टीपल के बाद जो नंबर बच रहा है 10 के मैक्सिमम मल्टीपल में जो उस नंबर में मौजूद है ऐड होके जो मौजूद है उसका मैक्सिमम लेके मैंने जो रिमाइंडर बचा जो उसका अलग बच जा रहा है उसको मैंने अलग कर लिया, ऐसे दोनों में कर लिया। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो बचा हुआ है ना रिमाइंडर तो वहीं से मिल रहा है मेरे को, जो पार्ट बचा हुआ है जो मल्टीपल नहीं है 12 का वो वहीं से रिमाइंडर मिल रहा है मुझे। तो फिर मैं इसको क्यों देखूंगा बार 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 बार। मैं इसको कोई नंबर गिवन होगा उसको मैं 12 के नियरेस्ट मल्टीपल में तोड़ूंगा, मैक्सिमम मल्टीपल जो वहां से मुझे मिल जाए, और उसके बाद जब नंबर बचेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके वहां से रिमाइंडर निकालूंगा। मैं सारा ये क्यों लिखूंगा, ये सब क्यों लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा ना आगे से। अब मुझे पहले पता था, मुझे तो पता था, आपको बता दिया मैंने 11 पंजे 55 बटा 12, यहां से कितना आ गया 12 चौका 48, 2 वहां 7 5 ये, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 7, रिमाइंडर विल बी 7। तो मेरा आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो 7 हो जाएगा। वेयर इज द आंसर, आगे दे रखा होगा। यस, वेयर इज द आंसर, रिमाइंडर इक्वल टू 7। कितना हो गया रिमाइंडर, 7 हो गया, रिमाइंडर आ गया 7। ठीक, यही हमेशा होगा, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चंस वो। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि मेरा कोई क्वेश्चन है इक्वल टू 19 गुणा 27, और मुझे इसको 6 से भाग करना है। ये चाहता हूं मैं। 19 का मतलब क्या है 18 प्लस 1, 27 का मतलब क्या है 24 प्लस 3। अब मैं देख पा रहा हूँ 18 गुणा 24 करूंगा, एक फैक्टर मेरा ये मतलब गुणा होंगे तो दो, ये 6 से कट जाएगा। 18 गुणा 3 ये भी कटेगा, 1 गुणा 24 ये भी कटेगा, लेकिन जैसे मैं 1 इंटू 3 करूंगा ये नहीं कट सकता 6 से। तो 3 बटा 6 आ गया, रिमाइंडर यहां से मिलेगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 मिल गया क्या, 3 रिमाइंडर मिल गया। इजी है, वैसे आप इसको गुणा करके देखो, 19 दूनी 38, 380, 19 सत्ते 133, तो 3 यहाँ 8 3 11, 3 और 1 4 और 1 5, 513 मिलेगा। अब आप 513 को भाग करो 6 से, 6 सत्ते 42, सॉरी 6 8 48, कितना बचेगा 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 पंजे 30, कितना बचा 5। क्या यहां से भी रिमाइंडर 5 आ रहा है,
तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 3। मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो रिमाइंडर होगा वो जो मैं निकालना आ गया मेरे को, मैं रिमाइंडर हमेशा वैसे निकालूंगा अगर मुझे कोई केस दिया होगा तो, ऐसे मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ आ गई बातें क्या चल रहा था। एक और चीज देख लेते हैं, we call this transformation as the remainder theorem, transformation denoted by r। जैसे यही है, अब मैं वो क्वेश्चन बता चुका हूं, वही यहाँ पे भी करने जा रहे हैं कि जहां तक आप उसको डिवाइड कर लो 12 से, वहां तक ठीक है। जैसे कि 14 से 21 है, इससे 12 में कहां तक भाग जा रहा है, 12 12, 2 बचेगा यहाँ, 2 बचेगा ये 12, और कितना 12 बार एक बार जाएगा, 10 बचेगा, 10 और 1 ये 101 बचेगा, है ना। तो 12 अट्ठे 96, तो 5 बच गया, वो वाला 5 ही रहा। अब 12 से इसमें दो, 12 1 12, 2, 12 1 12, 10 और 13, 103 बचेगा, 4 वहां बचेगा, 3 ही तो 7 बच गया। इसमें भाग करोगे तो 9 बचेगा। तो बचे हुए पार्ट को मैंने ले लिया, मल्टीपल को अलग कर लिया और बचे पार्ट को गुणा कर दिया आपस, वहीं से रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब ये क्या है, मैं चाहूं तो इसको यहां से भी ले सकता हूं, 24 6 और 5 11 है, तो ये 11 गुणा 9 है। 24 को अलग कर लिया क्योंकि वो इसका मल्टीपल है 12 का, और 12 11 ने 99 बटे 12, और 12 अट्ठे 96, 3 बचा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, क्या 3 आ गया, इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे तो और पता लगेगा और क्लियर होगा। ये आंसर रिमाइंडर तक दे रखा है, फाइंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये दे रखा है आपको और कह रहा है कि आप ना इसके रिमाइंडर निकाल के बताओ हमको, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हम एक निकालेंगे, बाकी आप बाद में कर सकते हैं खुद। तो मुझे कह रहा है कि क्वेश्चन है आपके पास 17 गुणा 23 गुणा 126 और गुणा में 38, इसको डिवाइड करना है आपको 8 से और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये 17 का मतलब क्या है, 16 प्लस 1, तो 16 को आप छोड़ दो, 1 ले लो यहां से, ये क्या है 23 है, 8 दूनी 16, कितना बच रहा है 4 वहां 3, ये 7 बच रहा है। 8 से कितनी बार जाएगा 126 में, 8 1 और 4 6, 8 5 40, 6 बचेगा, 15 अट्ठे 120 और 8 चौको 32, तो 6 यहां से बच रहा है और नीचे फिर 8, शताम 36 गुणा 7 बटे 8, यहां से 32 अलग कर लो, कितना बचेगा 4 7 8, 4 सत्ते 28 8, 24 तो आ ही जाएगा, क्या बचा 4, रिमाइंडर इक्वल टू कितना है, क्या 4 है भाई, 28 है ना, 7 चौक 28, तो 24 तो वैसे अलग हो जाएगा, बचेगा कितना 4 4 रिमाइंडर हो जाएगा। बेहतर है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करने से बेहतर मैंने ये समझा कि मुझे जो तरीका बताया गया मैं उससे क्वेश्चन को किया और मैंने जल्दी से आंसर निकाल दिया, रिमाइंडर इक्वल टू 4 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब आगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है इसके बारे में बात करना चाह रहा है वो, कि रिमाइंडर हमारा वैसे तो हमने बताया था कि पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर हम ये नहीं कह रहे हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर मौजूद होता है, नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर होता ही नहीं है। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया नेगेटिव रिमाइंडर का कि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हमें कुछ इजी हो जाए हमारी चीजें, उसके लिए हमने इसको एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया। देखेंगे कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। By the definition, remainder cannot be negative, but in certain cases you can assume that for your convenience, but a negative remainder in real sense means that you need to add the divisor in the negative remainder to find the real remainder। ठीक है, इजीनेस के लिए, अपने आसान करने के लिए प्रोसेस को, कमर्सम प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए हमने नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। वो हम देख लेते हैं वो है क्या, क्या पिक्चर है इसकी। जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 14 into 15 डिवाइड बाई 8, कि आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है
कि आपको 14 गुणा 15 करना है और आपको इसका रिमाइंडर बताना है जब ये डिवाइड हो जाए 8 से। अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। पहले मैं इसका तरीका नंबर 1 जो मैं पहले बता रहा था कि आप इसका नियरेस्ट जो इसमें मैक्सिमम मल्टीपल बन सके उसको ले लो। कितना है? 14 है तो 8 बन सकता है, तो 8 और 6 14 और 15 है, ये कितना बनेगा? 8 और 7/8। तो मैं वो लूंगा जो वो पार्ट मल्टीप्लाई आपस में कर दूंगा दोनों ब्रैकेट के, जो 8 के मल्टीपल नहीं है, तो 6 नहीं है 7 भी नहीं है, तो 6 गुणा 7/8, ये कितना हो गया? 42/8। 8 5 40, 40 तो है इसका मल्टीपल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40 + 2, और जो इसका मल्टीपल नहीं है क्या वही रिमाइंडर है? रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिवाइजर। तो रिमाइंडर कितना आ गया? क्या 2 आ गया? यहां से मुझे रिमाइंडर 2 मिला। ये मेरा तरीका नंबर 1 है जो मैं बता रहा था अभी आपको। अभी नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये रिमाइंडर पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट है। अभी देखते हैं इसको कि नेगेटिव रिमाइंडर का क्या मतलब होता है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था 14 गुणा 15। क्वेश्चन है मेरे पास 14 गुणा 15 डिवाइड बाई 8 एंड टेल मी द रिमाइंडर। मुझे रिमाइंडर बताओ, मुझे शेषफल बताओ क्या होगा। तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या हो सकता है? 14 के पास वाला 16 हो सकता है, लेकिन 16 तो नहीं है ना। ये 16 बनाऊंगा कैसे मैं इसको? मुझे जोड़ना पड़ेगा। मैं छोटा तो बना ले रहा था क्योंकि मेरे पास नंबर मौजूद था। अब मुझे इसमें से इसमें कितना कम है? 16 से 2 कम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 - 2। ये कितना कम है 16 से? नियरेस्ट मल्टीपल से 1 कम है, 16 - 1/8। क्या मेरा वही बन गया जो मैं वहां बना रहा था? आप इसको ऐसे समझो ना कि ये 16 + -2 16 + -1 ऐसे समझ सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो 16 तो मल्टीपल है। क्या मैं 2 को और 1 को गुणा कर लूं? रिमाइंडर यहीं से मिलेगा। -2 × -1 में कितना? 8। क्या मेरा माइनस माइनस गुणा होकर क्या 2 दे रहा है? क्या मेरा 8 आ जा रहा है आंसर? तो 2/8 आ जा रहा है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? क्या 2 आ गया? क्या मेरा रिमाइंडर अभी भी 2 आ रहा है? प्रोसेस इस नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है क्या? दोनों प्रूफ हो गए कि आप पॉजिटिव वाले से तो करके देख ही चुके हैं। अपने रिमाइंडर नेगेटिव कॉन्सेप्ट से भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, यही थी, यही कहना चाह रहा था। ये इजी हो गया। इसको आप यहाँ आपको लग रहा बराबर टाइम लगा है, लेकिन जैसे ही नंबर बड़े होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो आपको लगेगा कि नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा कारगर है। क्वेश्चन से आगे आएंगे तो मैं बता दूंगा। When 14 is divided by 8, the remainder is normally seen as +6। हाँ, ये भी कह सकते थे। जैसे मुझे अभी बोला जाए कि आप ना डिवाइड करो 8 से 14, तो मैं कह दूंगा कि 8 और 8 दूनी 16 है, तो मेरे पास रिमाइंडर 6 है। यही तो कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आप ऐसे नहीं करो इसको। आप इसको ना 16 - 2 अब करो, तो 16/8 - 2/8। तो यहां से मैं कह दूंगा कि रिमाइंडर कितना है? -2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर कभी भी माइनस तो हो नहीं सकता। रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे यहाँ पे -2 में ऐड करना पड़ेगा डिवाइजर को। जैसे मैं -2 + 8 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो क्या रिमाइंडर यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है? 6 इज द करेक्ट आंसर। -2 रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा केस बने तो आप सीधा सीधा क्या करो, 8 में से या मतलब उसमें रिमाइंडर में आप डिवाइजर को जोड़ दो। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। रिमाइंडर इक्वल टू 6, ये है इसका सीधा फंडा। जैसे कि 14 गुणा 15 ये हुआ -2 × -, तो रिमाइंडर आ गया 2, और 2 हमारा वहां भी आ रहा है। जैसे कि इसको देख सकते हैं,
51 गुणा 52/53 इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर मैं इसको तोड़ने बैठूं तो टूटेगा ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये कितना कम है 53 से, -2, तो यहां से -2 मिला, और ये कितना कम है, यहाँ -1 मिलेगा। क्या 53 नीचे आ जाएगा, क्या माइनस माइनस 2 हो गया, ये गुणा हो गया, पॉजिटिव हो गया 53, कितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर इक्वल टू 2। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट का यूज है। नेगेटिव रिमाइंडर आप यूज करें तो आप काफी आराम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, गिवन क्वेश्चन का। जैसे कि यहाँ पे मान लो कभी किसी केस में आपका आंसर नेगेटिव आ गया, अभी तो हम क्या कर रहे थे कि हमारा नेगेटिव वहां पे आ रहा था, नेगेटिव वहां पे आ रहा था, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ जा रहा था, हमको जरूरत नहीं पड़ रही थी कुछ करने की। लेकिन मान लो किसी केस में आपके तीन नेगेटिव साइन आ गए, तो वो यानी जैसे ऑड नंबर में नेगेटिव साइन आएंगे तो आपका रिमाइंडर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 62 दे रखा है, 63 दे रखा है, 64 दे रखा है, और तीनों ही तीनों 66 से छोटे हैं, तो हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। यानी कितने कम है, 62 कितना कम है 66 से, तो यहाँ 4 आएगा, -3 यहाँ दे देगा, और -2 यहाँ से मिलेगा, और ये 66 है। 4 3 12 दूनी 24, कितना हुआ, लेकिन माइनस के 24 हो रहा है ना। और रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो क्या करना है, अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो आप डिवाइजर को उस नेगेटिव में जोड़ दो, तो -24 + 66 कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 में 4 गया 2, 6 में 2 गया तो 4, रिमाइंडर इज इक्वल टू 42। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये होगा। सेम यहाँ भी है, ये कितना कम है 18 से, 18 इसका नियरेस्ट मल्टीपल है ना 17 के पास वाला, तो -1, और यहाँ से कितना मिलेगा, +1 अपॉन में 9, -1/9 कितना आएगा, -1 + 9 करेंगे तो कितना आएगा 8, क्या रिमाइंडर इक्वल टू 8 आ रहा है, हाँ ये आ गया, सिंपल। डीलिंग विद द लार्ज पावर्स, अगर आपके पावर दे रखी है, कोई कोई आपको नंबर अलग से दे रखा है और आपको वो वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है, इफ यू कैन एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x + 1 की पावर n, देन द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 डायरेक्टली। कैसे, यदि आपके पास कोई नंबर है और ax + b की पावर आपको n दे रखी है और कह रहा है कि डिवाइड करो इसको a से, इसका एक्सप्रेशन खोलते हैं ना, वो बायनोमियल थ्योरम से आता है। 11th क्लास का टॉपिक है, जो 11th 12th में मैथ पढ़े हैं उनको पता होगा। तो इसको ओपन करते हैं, इसको एक्सप्रेशन जब लेते हैं तो वहां पे हमेशा आपको a मिलता जाएगा, और लास्ट आपका जब बनेगा, सॉरी इसको 1 कर लें, b नहीं, b इक्वल टू 1 हो गया, वहां पे आपको 1 मिलता है केवल, वहां इसकी पावर 0 हो जाती है, तो वहां 1 मिल जाएगा आपको, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो बन ही रहेगा, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। यदि यहाँ पॉजिटिव है, प्लस का 1 है, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 होएगा, क्योंकि 1/a रिमाइंडर इक्वल टू 1। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि 37 की पावर 12635 है मेरे पास, इसको डिवाइड करना 9 से, तो अब डिवाइड करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए कितना है 9, कंपेयर करें तो ए कितना है 9, ये क्या है, ये है 36 + 1 की पावर 12635 अपॉन में 9, ये क्या है, ये है मेरा ax, यानी a कितना है 9 इंटू कितना है 4, x की वैल्यू 4 आ गई, +1 अपॉन 12635 अपॉन में 9, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा ना। अब मैंने बताया थे ax + 1 की पावर n अपॉन a यदि दे रखा है तो रिमाइंडर आपका हमेशा 1 होगा, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n क्या है आपका, n से मतलब नहीं आपका ऑड है इवन है कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से रिमाइंडर एक्चुअली कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो गया केस नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे बताया गया तो रिमाइंडर देखो 1 आ गया। दूसरा केस क्या कहता है इसमें, दूसरा इसमें ये कहता है कि यदि आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा ना बनके ऐसा बनने लगे कि ax - 1 की पावर n अपॉन में a, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो आपका रिमाइंडर, अब यहाँ n की वैल्यू है, यदि n की वैल्यू इवन नंबर आ गई है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तब तो रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा प्लस का, ये यदि n की वैल्यू इवन है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1, और यदि n की वैल्यू ऑड है
तो रिमाइंडर हो जाएगा -1 प्लस ए, या इसको मैं कह सकता हूं कि a माइनस। मैं करके बताऊंगा कैसे। जैसे कि मेरे पास ये रखा है कि 31 की पावर 127। क्वेश्चन है 31 की पावर 127 डिवाइड बाई 8। ठीक, 31 का मतलब क्या है? 32 माइनस 1, इसकी पावर 127 फोन में 8। अब 127 क्या इवन है या ऑड है? ऑड नंबर है, और 8 से 32 में भाग हमेशा जाएगा, तो ये तो मल्टीपल ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें इस पर फोकस करना है ना, पार्ट दूसरे पार्ट पर फोकस करना है। तो -1 की पावर 127, यहां से रिमाइंडर मिलेगा मेरे को। लेकिन -1 की पावर ऑड नंबर मतलब माइनस बार आएगा। मैंने बोला था रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, -1 प्लस 8 नहीं करूंगा इसको, तो क्या ये 8 -1 नहीं है? क्या ये 7 नहीं आएगा? तो क्या मेरा आंसर रिमाइंडर इक्वल टू 7 नहीं हो जाएगा? और रिमाइंडर इक्वल टू 7 हो गया। ये क्लियर हो गया, इसमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहा था। पता लग गया आपको कि कब हमें इसको इवन होगा तो +1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सोचना ही नहीं। और अगर यहाँ ऑड नंबर दे रखा है तो बस आप ए में से माइनस कर दो आप 1 को, और आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके डिवाइजर से एक कम, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। एक और पॉइंट है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई इंक्लूडेड। सपोज यू वर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर रिमाइंडर ऑफ द 14 डिवाइडेड बाई 4। आपसे किसी ने बोला है, क्वेश्चन दिया है कि भाई 14 को भाग लगाओ 4 से और रिमाइंडर बताओ मेरे को, तो रिमाइंडर बता दोगे। आप डायरेक्टली वैसे करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने ज्यादा होशियारी करी, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको 14/4 को कट कर लिया और मैंने इसको 7/2 लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? क्या 1 आएगा? 2 3 6, रिमाइंडर इक्वल टू 1। जबकि क्वेश्चन तो सेम ही था, है तो दोनों सेम ना, लेकिन रिमाइंडर अलग अलग कैसे आ सकता है? इसका मतलब यदि आप कभी किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको किसी कॉमन फैक्टर से काट रहे हैं, न्यूमरेटर डोमिनेटर को, तो जिससे आप काट रहे हैं, जिससे आप उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, उससे आपको रिमाइंडर को बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे आपको रिमाइंडर को बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही आएगा। जैसे मैंने इसको 2 से कैंसिल किया था, 2 से भाग लगाया, तो मैं 2 का गुणा करूंगा, तो क्या रिमाइंडर अब मेरा 2 आ गया? तो क्या 2 ही ऊपर भी आ रहा था? सॉरी, 4 3 12 तो रिमाइंडर 2 आएगा ना। हाँ, तो रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे, तो फाइनल रिमाइंडर विल बी 2। any question on the remainder, you should try to cancel out the part of the numerator denominator as much as you can, since it directly reduces the calculation को कम कर देगा। ठीक है, इसलिए काटते हैं, इसलिए कैंसिल आउट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दे रखा है कि यहाँ आपको अगर कहीं बोला जाए कि आप ना किसी भी बड़ी नंबर की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म आपको दे रखी है, उसका ना आप मेरे को यूनिट डिजिट बताओ, या फिर मेरे को ना आप लास्ट के 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट्स डिटर्मिनेशन के लिए आपको इसका एप्लीकेशन समझाने की कोशिश में करता हूँ। जैसे दिया आपको 22 गुणा 31 गुणा 44 गुणा 27 गुणा 37 गुणा 43। अब कह रहा है कि आप ना सपोज यू हैव टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स, द रिमाइंडर ऑफ द अबव एक्सप्रेशन विल गिव देम व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 100। तो आप क्या करो ना, गिवन एक्सप्रेशन को 100 से भाग लगा दो, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपके आखिरी 2 डिजिट होंगे। वो मैं बता भी रहा था आपको तब। जैसे 342 है, इसको 7 से भाग करना है, तो मुझे लास्ट डिजिट क्या मिलेगी वो मैं देख लूं। तो 7 5 7 6 42, 7 चौका 28, 6 और 2, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 8 56, 8 हो गया, 56 मिल गया। तो ऐसे ऐसे देख लेंगे, हालांकि डिवाइड नहीं होगा पूरी तरीके से, तो यहाँ नहीं कर सकते, इसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। एक अलग किस्सा हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, मुझे दे रखा है 22 गुणा में 31 गुणा में 44 गुणा में 27 और 37 गुणा में 43। यहाँ मुझे कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट निकालो, मैं इसको 100 से भाग कर दूंगा बस। 4 से 11 बार कटेगा और 4 से 25 बार कटेगा। अब इसमें मैं ना नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा मैं इसमें। वो कैसे, क्या है नंबर में
ये है मेरे पास 22, 31, 44, 22, 31, 44, 27, 37, 43, 27, 37, 43 बटा कितना है 100 करना है मुझे, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट चाहिए। ठीक, 4 से काट दिया 11 बार और 4 से काट दिया 25, यही है। अब नहीं कटेगा, तो 5 का कोई भी मल्टीपल है नहीं इसमें। 25 के नियरेस्ट मल्टीपल क्या है इसका, 25 है, तो -3 कम है मतलब ये कितना कम है, 3 कम है, तो -3 यहां से ले लूंगा। ये क्या है, 25 से 6 ज्यादा है, तो ये तो एक्स्ट्रा है। ये कितना कम है, ये कितना कम है, या इसको ऐसे लिख लो, बहुत ज्यादा कम है, तो मैं इसको भी बताऊंगा कैसे करना है। 27 है, कितना 2 ज्यादा है, 37 है, ये कितना है 25 दिन 50, 7 5 12, ये 12 है, 43, ये 7 कम है 25। अब इनको ना आप पास पास बना लो कि नजदीक बन जाए कोई, जैसे 11 दूनी 22 हो गया, तो कितना कम है 3 कम है, तो यहां से -3 ले लूंगा। तो इसको कर लेते हैं इक्वल टू में -3, -3, तो ये 6 चल रहा है, इसको चलने दीजिए 6, इसका भी हो जाएगा अपने आप ही, -3 -3 6 हो गया, 12 N2 में 12 और ये -7 अपॉन 25, 12 चक्की 72, या 7 है, 7 या 21, ये देख लो आप, 21 बन गया, प्लस बन गया, पहली बात तो -3 क्योंकि माइनस माइनस गुणा हो रहा है, 7 से 21 बन गया, 21 बनने के बाद क्या 4 कम है, तो -4 ले लिया, 6 ये है और ये 12 चल रहा है, फिर 25 पे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 बटे 4 तो 12 होता है, या फिर काम करो इसको आप ऐसे कर लो, 12 चक्की 12 चौक 48 और 6 दिए 18, 18 और 48, अरे 25, ये कितना कम है 25 से 7, और ये कितना कम है 50 से 2, अपन 25 कितना आया 7 दूनी 14 बटा 25, रिमाइंडर इसके हिसाब से 14 आ रहा है, लेकिन मैं पहले बोला था कि अगर आप किसी नंबर से उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो उसका गुणा कर दीजिए बाद में रिमाइंडर में, तो क्या 14 में गुणा हो जाएगा 4 का, रिमाइंडर इक्वल टू 56, और जो रिमाइंडर होता है क्या वही लास्ट डिजिट होता है, 2 डिजिट्स आएंगे, जो रिमाइंडर होगा वही लास्ट 2 डिजिट होंगे मेरे गिवन एक्सप्रेशन के, ठीक है। 100 से भाग करने पर रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा, वही हमारे ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। अगर आपको 3 डिजिट निकालने हैं आखिरी, तो आप 1000 से भाग कर दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला 1456 ये हो गया, डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाई 4, hence the last 2 digits will be 56, and similarly finding the 3 digits means find the remainder when the expression is divided by 1000। आप आगे 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि दिस रूल स्टेट्स दैट इफ p इज ए प्राइम नंबर then the remainder of the expression a की power p minus 1 upon p is 1 provided that a is not a multiple of p। a जो है वो p का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, a और p आपस में मल्टीपल नहीं होने चाहिए, a जो है वो p का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और तब आपका क्या हो जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आपका जो आंसर होगा वो a की पावर p माइनस 1 अपॉन p का जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, जैसे कि यहां बन रहा है। अब 24 और 83 the prime number divisor rule क्या कहता है, this rule states that if p is a prime number then the remainder of the expression a की power p minus 1 upon p is 1 provided that a is not a multiple of p। ठीक है, क्या कहता है प्राइम नंबर डिवाइजर रूल ये कहता है कि p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि a की पावर p माइनस 1 अपॉन p यदि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और p एक प्राइम नंबर है,
और ए मल्टीपल नहीं है पी का, ए पी का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट मल्टीपल ऑफ पी। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। यानी कि इफ a की पावर p minus 1 upon p is given where a is not a multiple of p and p is a prime number, then the remainder will be equal to 1। ये कहना चाह रहा है, जैसे कि एग्जांपल दिया है इसने, ये 2 की पावर 24 की पावर 82 अपॉन 83, 82 है। तो इसका मतलब ये क्या, 82 मतलब क्या आएगा, p माइनस 1 है ये, और p क्या है, p तो हमारा 83 है। तो क्या p एक प्राइम नंबर है? हाँ 83 प्राइम नंबर है। क्या 24 83 का मल्टीपल है? नहीं, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केस में जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते, ठीक है। 24 कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता था, लेकिन वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए 83 का, बस ये आप बात ध्यान रखें हमेशा। ए शुड नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 83 और p वेयर p इज द प्राइम नंबर। आगे क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर इनटू को प्राइम नंबर्स। यदि मान लो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा दे रखा है आपको, दिस इज आल्सो रेफर्ड एज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, को प्राइम स्प्लिटेशन को, या फिर डिनोमिनेटर को आप स्प्लिट कर लो दो को प्राइम नंबर्स में, और इसी को हम कहते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। इट इज यूजफुल व्हेन, इट इज यूजफुल it is useful when you have to find the remainder when there is a large denominator and no other shortcuts are working। यानी कोई और मेथड जब वर्क नहीं कर रहा हो और डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो, तब इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। थ्रू द एग्जांपल, सपोज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ 107 की पावर 1444 बटा 136 है। इसका रिमाइंडर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 136 को ना दो को प्राइम नंबर में तोड़ लो आप, ब्रेक इनटू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका 1 कॉमन फैक्टर होता है, उनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। और को प्राइम नंबर्स का एक ही फैक्टर होगा, कौन सा हो, वो कॉमन होता है 1 फैक्टर, 1 होता है कॉमन। तो 17 और 8 में क्या कॉमन है, फैक्टर कॉमन क्या है, 1, ठीक है। तो 17 और 8 को प्राइम नंबर्स हैं। 17 8 कितना होता है, 136 होता है, ठीक है। इसको इसमें ब्रेक कर लिया हमने। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि मुझे दे रखा है 107 की पावर 1444 अपॉन में 136। इसको लिख सकता हूं मैं 107 की पावर 1444 अपॉन में 17 गुणा 8। ये मैं कर सकता हूं। अब मुझे रिमाइंडर निकालना, 107 की पावर 1444 अपॉन में 17, इसका रिमाइंडर, और ये 1/8 चल रहा है, इसको अलग कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां से रिमाइंडर फाइंड करना चाहता हूं। ये मेथड क्या कह रहा था, स्प्लिट कर लिया आपने, अब उसको क्या करना है, आपको ऐसा उसको बनाना है, फॉर्मूले में ऐसा फॉर्मुलेट करना है कि आपका वो चाइनीज उसमें चला जाए फॉर्मुलेशन में। फर्स्ट द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आप निकाल दो, फिर इसका रिमाइंडर निकाल दो बचे हुए का, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देख लेंगे हम, यहां से रिमाइंडर निकाल देंगे। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे होगा। 107 को ब्रेक करो 17 के फैक्टर्स में, 17 के नियरेस्ट मल्टीपल में, कितना होगा, 102 प्लस 5 और 1444 बटा 17, ये है।
ये हो गया मेरे पास। तो 102 तो इसका मल्टीपल है ही है, तो फैक्टर हमें रिमाइंडर कहां से मिलेगा, 5 से मिलेगा। तो 5 की पावर 1444 अपॉन में 17 इंटू 8, ये चल रहा है। अब इसको आप ले आइए प्राइम नंबर वाले रूल में, प्राइम नंबर थ्योरम जो बताया था, प्राइम डिवाइजर रूल वाली। ये क्या है? ये ए है 1444, इसको आप लिख सकते हैं 16 9 144, इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 16 गुणा 90, यानी कि ये हो गया मेरा 5 की पावर 16 एन अपॉन 17 इंटू 5 की पावर 4/8, ये चल रहा है। इसको ध्यान से देखो आप, ये 5 की पावर 16 की पावर एन है और नीचे 17 इंटू 5 की पावर 4 है अपॉन में 8 है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? ए मल्टीपल नहीं है 17 का, ए और पी को प्राइम है और ये p-1 है, तो इसका रिमाइंडर तो 1 हो जाएगा। और 1 की पावर कुछ भी कर लो आप, 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 तो यहां से आ गया। 5 की पावर 8, सॉरी 5 की पावर 4 अपॉन में 8, इसको देख लो, इसको चाहो तो आप निकाल सकते हो। इसको मैं 25 की पावर 2 करके 8 कर देता हूं, और ये हो जाएगा 24 प्लस 1 की पावर 2 अपॉन में 8, तो यहां से रिमाइंडर आया 1। ठीक है, इसका रिमाइंडर आ गया, सॉरी 17 लेना पड़ेगा, ये 17 है, 17, यानी कि ये था 5/4 अपॉन में 17, दोनों से लगा निकाल लेंगे। तो इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, 17 दूनी 34, इसको आप एक्सपेंड कर लो इसमें, तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। 50 25 125 इंटू 5 अपॉन में 17 छक्के 102, पता है 119, तो कितना मिलेगा यहाँ से, 119 7 यहाँ से और 5 यहाँ से और 17 यहाँ से, 6 65 मिलेगा, 6 और 5 मिलेगा, 6 5 30 और 17 30/17, यानी कि रिमाइंडर आ गया 13। इसका रिमाइंडर तो 13 आ गया। अब रिमाइंडर 8 से निकालो। 107 की पावर कितनी, 1444 अपॉन में 8, इसका रिमाइंडर निकालो। ये कहां से जाएगा, 12 है, 13 104, 104 तक जा रहा है, 3 बचेगा, 104 प्लस 3 की पावर 1444/8। कितना था, 13 104, 104 प्लस 3 की पावर 1444/8। ये तो भाग जा रहा है। अब इसको भी ब्रेक कर सकते हो, तो रिमाइंडर तो मुझे यहां से मिलेगा ना, यहां से तो मिलेगा नहीं, इसको ले लो, 3 की पावर 1400, 3 की पावर 1444 फोन में 8। अब 3, और इसको आप ढंग से देखो, ये क्या है वैसे। अब इसको 8 के उसमें लेना है हमको, इसको मैं कर सकता हूं क्या, 3 3 9, तो ये बन जाएगा 1440, 44 है ना, तो कितना बन जाएगा, 720 724, 722, 722 हो जाएगा, फोन में 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस 1 ये हो गया, और ये 722 अपॉन में 8। कितना रिमाइंडर मिलेगा, यहां से रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो रिमाइंडर 1 कितना आ रहा था 13, रिमाइंडर 2 कितना आ रहा है 1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे,
तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 13। तो क्या मेरे पास रिमाइंडर 13 आ गया क्या? यहाँ से मिलेगा और 1 यहाँ से मिलेगा। हाँ, रिमाइंडर इक्वल टू 1, दिस मीन्स तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा? द नंबर वुड बी द आंसर। ठीक है, यहाँ पहुंच गए। दैट नंबर वुड बी द आंसर। द लिस्ट ऑफ 17 n plus 13 नंबर बिलो। ये क्या कहना चाह रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 डिवाइडेड बाय 34। कह रहा है कि इसका आप मान निकाल के बताओ जब आपका 73, 75, 78, 57 और 9197 डिवाइड हो रहा है 34 से। यहाँ कितना है? एक कम है, सॉरी 34 दूनी 68, तो कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो प्लस 5 यहाँ से मिलेगा। 68 ये कितना? 7 ज्यादा है। ये कितना है? 10 ज्यादा है। ये कितना है? 68, यानी कि 8 3 11 है। ये 11 कम है। 197, 34 या 102, 34 से भाग कर लो इसमें से। 197 में भाग करो। 17 17 17 10 117 पंजे यानी 3 में 15 4 पंजे 20। हाँ, 5 बार जाएगा। 170 यानी कितना बचा? 7 यहाँ 2 यहाँ 27 बच रहा है। 27 ज्यादा है। ये कितना हो? ये तो 7 है। 11 गया, कितना बचा? 16, 16 10 26, 26 7 5 12, 26 प्लस 12 बटा 34। कितना बचेगा भाई? 14, 38 हो गया ना जी। 26 प्लस 12 कितना? 38 बटा 34। रिमाइंडर कितना आएगा? 34 प्लस 4 बटे 34, तो रिमाइंडर इक्वल टू 4। रिमाइंडर हो गया 4। ऐसे कर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 into 75 into 78 into 57 197 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 34। अब कह रहा है कि इन दोनों चीज सबका गुणा करके डिवाइड करो आप। तो मैं बता चुका हूँ गुणा करके क्या है। आप नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए। आपको करंट 73 कितना ज्यादा है? 5 इंटू ये कितना ज्यादा है? ये 7 ज्यादा है। वहां मैंने जोड़ा था, गुणा कर दूंगा। ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। ये कितना कम है? 11 कम है। ये कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा आ रहा था। मैं चाहूँ तो उसको कम भी कर सकता हूँ। मैं अगले वाले से कम कर लो। 27 ज्यादा आ रहा था, इसका मतलब कम कितना हुआ होगा? तो 4 5 बार जा रहा था, तो 3 चक्के 18 7 और 4 3 4 चक्के 24 18 204। 6 बार 204 जा रहा होगा, तो कितना कम है? कम ले लो इसको। 7 कम है, -7। तो 77 हो गया। ये 77, ये 35 हो गया। 35 तो ये हो गया। 77 वो हो गया। 10 ये और 77 ये। अपॉन में कितना है? 34। यहाँ से कितना +1 मिलेगा क्योंकि एक ज्यादा है वो 34 से, नियरेस्ट फैक्टर से। इसको 10 ही रहने दो आप। ये कितना ज्यादा है? 7 वो और 2 वो, 9 ज्यादा है। अपॉन में 34। ये कितना हो गया? 90 बटा 34। 90 बटा 34 मतलब क्या? 4 बार 2 बार जाएगा 34 तो नहीं 68। उसके बाद 22 बचेगा, 32 बचेगा। कितना बचेगा? 90 हुआ ना। 34 से भाग है।
77 है, 7 2 9 9 10 90 और 90/34 22 आना चाहिए रिमाइंडर। हाँ गलती हुई। अच्छा 37 भी ले रखा, 37 भी तो है, 37 मतलब कि तो 3 ज्यादा है। ठीक है, तो 3 हो गया ये। 90 क्यों, फिर इसको 30 कर लो, इसको तो फिर यहाँ 1 सेकंड रुको। तीन है ना, और एक यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से मिलेगा, 10 यहाँ से मिलेगा, 9 यहाँ से मिलेगा, 3 यहाँ से। 9 3 27, कितना कम है? 4 वो 3 7 कम है, तो -7 × 10 कौन में 34 -70/34। इसको इसमें ऐड कर दो, 2 बार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आता रहेगा नहीं तो। -70 + 34 किया मैंने, कितना बचेगा? 36 माइनस का, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 5 यहाँ से मिल रहा है, 7 यहाँ से मिलेगा और 11 यहाँ से मिले। अच्छा 11 ज्यादा मिल रहा है ना, इसको मैं नेगेटिव से लूंगा। 5 मिल रहा था, 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ये कितना है? 8 3 14 मिलेगा ना, सॉरी। 5 × 7 × 14 × में 11। अब ठीक है, और ये तो 11 हो ही गया। 197 है, कितना है? -7 मिलेगा और एक +3 मिलेगा। 7 5 35, यहाँ से एक मिलेगा, ये 14 चल ही रहा है। 11 -21/34, 140 + 40 यानी कि 154 इंटू में -21/34, ये कितने बार जाएगा? 17 7 119, 17 6 102, 17 9 153, यानी कि 8 बार जाएगा। 4 बार, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 136। 154 यानी कि 136, कितना हो गया? 8 बचेगा यहाँ से और 2 28 बचेगा। 28 गुणा में -21/34, ये कितना कम है भाई? 6 कम है। तो -6 यहाँ से और 21 यहाँ से, कौन में 34? 126/34। 34 से कितनी बार? 6 बार, 3 बार जाएगा, 102 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 24 बचेगा क्या? तो रिमाइंडर कितना आ गया? क्या रिमाइंडर 24 आ गया? अब ठीक है, अभी भी ये कहीं मिस्टेक हुई है हमसे। 21 छक्के 126 ही तो होता है, और 102 हो जाएगा, तो 24 तो बचना चाहिए। इसको दोबारा ही करके देख लें क्या? दोबारा करके देखते हैं, चलो। ये कितना ज्यादा है 34 के रिमाइंडर से? 34 के उससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये कितना? ये 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? ये 14 ज्यादा है। ये कितना? 3 यहाँ और
8 माह, ये -11 है। ये कितना है? 204 होते हैं, 34 छिक्के 204 होंगे, तो 7 कम है ये। और ये कितना है? ये 3 ज्यादा है, यहीं कहीं गड़बड़ हो रहा था। अपॉन में 34 चल ही रहा है, ठीक। 7 पंजे 35, तो एक तो यहाँ से मिलेगा। 14 तिया 42, इसको कर लो तो कितना ज्यादा है? 6 और 2 8, ये मिल जाएगा। 77 ये रहा, और 34 ये। अब ये 8 है और 77 है, ये कितना है? 8, ये 77 का मतलब कितना कितना ज्यादा है? 7 2 9, 9 8 72। 34 दूनी 68, रिमाइंडर इक्वल टू 4। कुछ गड़बड़ कहाँ हो रही है? कहाँ भूल रहे हैं भाई? कहीं तो भूल रहे हैं। 73 34 दूनी 68, तो 5 ही तो मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 34 दूनी 68, यहाँ से 10 मिलेगा यार, फालतू में। और यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से -11, यहाँ से -7, और यहाँ से मिलेगा 3, अपॉन में 34। 7 पंजे 35, एक यहाँ से मिलेगा, 10 यहाँ से मिलेगा, 77 ये और 3 ये, 10 तिया 30, कितना कम है? 4 कम है, तो -4 इंटू 77 अपॉन में 34। ये कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो -4 इंटू 9 अपॉन में 34। तो माइनस है ये, तो -32 -2/34 हो गया। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? क्या -2/34 मिलेगा? उसको मैं घटा दूंगा, कितना? 32 मिल जाएगा। वो घटा देंगे, 32 आंसर आ जाएगा। सबसे कहीं अटका हुआ था। होता है कभी कभी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67/99 इज डिवाइडेड बाय 7। इसको भाग करना है। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो लग जाए हमारा ए पी -1 अपॉन में पी। देख ले रहे हैं ए कितना है? 67, पी मतलब 7 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। तो 14 सत्ते 98 होते हैं, अपॉन में 7, और ये 67 है, यही तो होगा। कोई दिक्कत नहीं, 14 सत्ते 98, और यहाँ कितना बच रहा है? यहाँ एक 67 और बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 आएगा, 1 के पावर कुछ भी कर लो तो 1 हो जाएगा यहाँ। 67/7, 7 नाम 63, ये 63 + 7 है, 63 + 4। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा 7 से, कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो रिमाइंडर आ गया 4। आंसर हो जाएगा बी। यहीं पर अगला क्वेश्चन भी है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 75/80 इज डिवाइडेड बाय 7। 7 से देख लेंगे, बना के कुछ बनेगा तो, अदरवाइज उसको आगे बढ़ेंगे। 75 अपॉन 7, इनकी पावर दे रखी है 80। कोई 75 7 में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है। ये बात कंडीशन नंबर 1 हमारी फुलफिल हो रही है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टी, यानी कि 75 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक बात है।
यहाँ पे जो आएगा वो 7 से 1 कम आएगा। 75 की पावर अगर मैं 6 लिख दूं तो 6 से कौन सा 13 बार, 13 छक्के 78, 7 इनटू में 75 की पावर 2। यहाँ भी रिमाइंडर खोजना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर तो 1 हो गया। ये कितना है? 75 का मतलब कितना हो गया? 5 की पावर 2, और ऊपर 2, और 3 की पावर 2, अपॉन में 7, और यहाँ भी। अब यहां से रिमाइंडर देख लेते हैं। 25 इंटू 25 अपॉन में 7, और 3 तिगा 9। यहाँ कितना मिल रहा है? 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, और 7, और यहां से मिलेगा आपको 2। कोई नहीं, 4 चौक 16, 16 मतलब 2 ज्यादा है, 2 यहाँ और 2 यहाँ। रिमाइंडर कितना हो गया? 4। रिमाइंडर इक्वल टू 4। रिमाइंडर इक्वल टू 4। ये हो गया मेरे पास। अगला कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 41 की पावर 77 इज डिवाइडेड बाय 7। ये कहना चाह रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है हमको। 7 से इसको 1 कम कर लें हम, तो मैं लिख सकता हूँ 41 की पावर 76 अपॉन 7, या 7 का मल्टीपल देख लेंगे हम इसको, है ना। 11 बार जाएगा, 11 77 77 हो रहा है ये, और डिवाइड करना है 7 से। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है 7 से, ये इसको तुम 42 ही कर लेना। ये तो 42 माइनस 1 है, और अपॉन 77 है, अपॉन 7 है, ये तो भाग हो जाएगा। ये पावर देखो यहाँ पे क्या आ गई, क्या हमारे पास ये -1 अपॉन 7 आएगा, और इसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 7 माइनस 1 कितना? 6, तो रिमाइंडर इक्वल टू 6। ये तो वही बन गया पावर ऑड इवन वाला, रिमाइंडर 6 आ गया, खत्म काम। 42 माइनस 1 कर दो, या तो सोचना ही नहीं। क्योंकि ऑड पावर है ना, 1 की पावर जब ऑड आ रही है, -1 का ऑड आ रही है, तो माइनस बार आएगा, और रिमाइंडर माइनस हो नहीं सकता, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि -1 में ऐड करेंगे डिवाइजर को। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 21 की पावर 875 डिवाइडेड बाय 17। ये वही वाला कंसेप्ट बनने वाला है। 21 की पावर दे रखी है 875, और 17 से भाग करवाना चाह रहा है। 21 21 447, या तो वो कर लो, या फिर आप इसको बना लो। क्या 21 और 17 में कुछ कॉमन है? नहीं। और क्या 21 मल्टीपल 17 का? नहीं। तो फिर हम इसको प्राइम फैक्टर रूल से बना सकते हैं। कंडीशन फुलफिल हो गई। कंडीशन कहती क्या है? कंडीशन कहती है कि 21 की पावर ना है 875 है, अपॉन 17। हमारे पास था ए पी -1 अपॉन पी। यदि ऐसा है जहां पे ए और पी मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, और पी एक प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है, तो प्राइम नंबर से और पी -1 होना चाहिए, यानी कि 16 बार जाना चाहिए। तो उनसे 16 से भाग करके देख लेते हैं, है ना। 16 से भाग कर लो भाई, 870, 16 पंजे 80, तो 1 हो गया, यानी कि 50 बार तो चला ही जाएगा। 16 चौका 64, 4 बार और जाएगा, कितना बचेगा? 6 वहां 11 बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 21 की पावर 16, और ये 17 यहाँ पे, और बचेगा कितना? 80 75। अच्छी नहीं, 16 चौका 64, 54, और बचेगी 21 की पावर 11 अपॉन में 17। यही हो रहा है। यहाँ तो रिमाइंडर 1 हो गया, यहाँ रिमाइंडर देखना पड़ेगा।
21 21 441। 17 के पास पहुंचता है क्या? नहीं, देख ले। 17 दूनी 34। हाँ पहुंच, 17 चिपके 102, तो -1 हो रहा है, यानी एक कम आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 21 का स्क्वायर करके इसको 5 कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे 21 कर लेता हूँ, इसका 17 से ले लूंगा, इसका इससे ले लूंगा। तो यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा? 441। अगर मैं 442 कर दूं इसको और 17 से भाग करूं, 17 दूनी 34, 17 102, तो 441, यानी कि माइनस एक ही कम है ना। तो -1 की पावर कितनी है? 5 दे रखी है, अपॉन 17, तो माइनस तो यहाँ से आ गया रिमाइंडर, यानी यहाँ से रिमाइंडर 16 आएगा। ठीक है। और यहां से कितना बचेगा? या एक काम करो, यहां से सोल्व कितना आ रहा है? -1 अपॉन 17 इंटू ये कितना? 4, 17 -4/17, क्या रिमाइंडर 13 आ रहा है? यस, रिमाइंडर इक्वल टू 13। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 54 की पावर 124 डिवाइडेड बाई 17, ये कहना चाहता है। और 17 में, और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो यहाँ हम इसको बना सकते हैं उसी फॉर्मूले से। 54 की पावर, अब इसको 17 का मल्टीपल बना लो। 17 सत्तर 119, 16 का मल्टीपल बना लेते हैं। 16 अट्ठे 128 होता है, 16 सत्ते 112 होता है। एक 112 बची पावर कितनी? 124। 54 की पावर 12 बच रही है। ठीक, ये तो बना हो गया रिमाइंडर, यहाँ तो खत्म कर, इस पे आ गया। 54 है ये, इसकी पावर 12 दे रखी है, और यही हमको 17 दिया हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूं 51 प्लस 3 की पावर 12 और ये 17, तो 3 की पावर 12 से मुझे मिलेगा आंसर हमेशा। यहीं से मिलेगा। अब 3 को एक्सपेंड कर लें, 3 3 9, 9 3 27, कितने बार जा सकते? 17 3 51, 17 चौका 68। मैं क्या करूं, मैं 3 की पावर 12 है, इसको मैं 16 कर लूं, तो 3 की पावर 4 से भाग भी कर सकता हूँ, फिर तो मतलब नहीं बन गया। 3 की पावर 12 मुझे मिल रही है।